आपको प्रोडक्ट मिक्स में प्रोडक्ट से रिलेटिंग सारे डिसीजन लिए जाते हैं। तो these decisions are mainly with relating to branding, packaging, labeling, size, color, quantity, quality, after sale service, measuring, weighting, इन सब चीजों से रिगार्डिंग जब हम कोई डिसीजन लेते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है, जब हम प्रोडक्ट से रिगार्डिंग ये सारे डिसीजन लेते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स। कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, उसकी ब्रांड कौन सा है, लेबलिंग कैसी है, पैकेजिंग कैसी है। तो इसमें तीन चीजें हमने दिमाग में रखनी है, ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग, इन तीनों चीजों की स्टडी हम प्रोडक्ट मिक्स के अंदर करेंगे और ये आप लिखने बोल रहे हैं प्रोडक्ट मिक्स के अंदर। व्हाट इज ब्रांडिंग? So branding refers to the process through which a distinct identification of the product is established. ब्रांडिंग एक वो प्रोसेस है जब आप अपने प्रोडक्ट को कोई ब्रांडिंग, अपने प्रोडक्ट को ब्रांडिंग बनाते हो, अपने प्रोडक्ट को कोई ब्रांड नेम देते हो, तो उसे आपका प्रोडक्ट दूसरे के प्रोडक्ट से अलग नजर आता है। उसकी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बन जाती है, उसकी एक अलग पहचान बन जाती है, जिससे कि आपका प्रोडक्ट दूसरे के प्रोडक्ट से अलग दिखाई देता है। ठीक है, मान लो आप एक मार्केटर हैं, आपने मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ सर्फ डिटर्जेंट पाउडर्स का। आपने सर्फ एक्सेल प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ठीक है, जब आपने सर्फ सारे दिखने में व्हाइट व्हाइट से लगते हैं, तो ऐसे जब हम जैसे चुनने जैसे लगते हैं, तो जब आप उसको कोई ब्रांड नेम जब तक नहीं दोगे तब तक आपके प्रोडक्ट की कोई पहचान नहीं होगी। आप उसमें कितना ही पैसा खर्च नहीं किया है, कितना ही उसके रॉ मटेरियल, कितना ही आपने उसका महंगा रॉ मटेरियल ना खरीदा हो, जब तक आप अपने प्रोडक्ट को ब्रांड नेम नहीं दोगे, कोई उसको नाम नहीं दोगे, तब तक आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा। तो जब आपने अपने प्रोडक्ट को नाम दे दिया सर्फ एक्सेल, तो इजिली द कस्टमर कैन अट्रैक्ट टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट। आसानी से कस्टमर आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं ब्रांडिंग। ब्रांडिंग से आपके प्रोडक्ट को एक अलग पहचान मिलती है, एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी मिलती है। जब मार्केट में आपकी पहचान बन जाती है तो आपका बिजनेस बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है। कोई भी आपके बिजनेस को प्रॉफिट कमाने से नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ब्रांडिंग रेफर्स टू द प्रोसेस। ब्रांडिंग क्यों करते हैं, क्या प्रोसेस, इसको करने की प्रोसेस क्या है? थ्रू विच, जिसके थ्रू आपके प्रोडक्ट को एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन मिलती है। थ्रू विच द डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, अलग पहचान मिलती है। बड़ी सारी साबुनें पड़ी हुई हैं, उस दिन भी एग्जांपल दिया था मैंने आपको ब्रांडिंग का। एक बकेट के अंदर बड़ी सारी सोप पड़े हुए हैं, जिसमें सिंथोल भी है, लक्स भी है, निरमा भी है, बाकी जितने भी ब्रांड के सोप आते हैं, गोदरेज भी पड़ी हुई है। लेकिन जब तक उसके ऊपर कोई पर्टिकुलर नाम नहीं लिखा होगा, तो आपको बोला जाए कि आपने लक्स की साबुन को चूज करना है, सोप को चूज करना है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू चूज दी लक्स सोप। बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए लक्स को चूज करना। तो जब एक कंपनी ने उसके ब्रांड नेम दे दिया, उसकी अपनी अलग पहचान बन गई, वो लक्स की साबुन बना रही है कंपनी। तो आप जब उस पर लक्स लिखा हुआ है और आप बोला जाए कि आपने लक्स की साबुन चूज करनी है, तो कैन यू कैन इजीली सेलेक्ट द प्रोडक्ट, यू कैन इजीली सेलेक्ट द सोप। आप उसको आसानी से सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसीलिए ही एक प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की जाती है, ताकि आपको प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन करनी आसान हो जाए। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ ब्रांडिंग, दिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रांडिंग। ठीक है, तो ब्रांडिंग के अंदर हम काफी सारे इसके पॉइंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रांडिंग में ब्रांड क्या होता है, ब्रांड नेम क्या होता है, ब्रांड मार्क क्या होता है, उसके बाद ट्रेडमार्क क्या होता है। ठीक है, तो ब्रांड क्या होता है, व्हाट इज द ब्रांड? हम पढ़ रहे हैं कब से कि ब्रांडिंग ब्रांडिंग ब्रांडिंग, ब्रांड नेम। व्हाट इज ब्रांड? इट ब्रांड रेफर्स टू स्पेशल वर्ड, या कोई सिंबल, या कोई लेटर, या मिक्सचर ऑफ ऑल दीज। ब्रांड एक स्पेशल वर्ड हो सकता है जो आपने प्रोडक्ट का रखते हैं, एक सिंबल हो सकता है, कोई भी साइन हो सकता है,
कोई भी लेटर हो सकता है, आपने अपने प्रोडक्ट को ए दिया, दिस इज ऑल्सो अ ब्रांड। ट्रिपल ए होता है कि इसके ऊपर ट्रिपल ए लिखा हुआ, 777, ये सारी चीजें लिखी होती हैं, तो ये सारी चीजें ब्रांड है। व्हेन वी गो टू द मार्केट, जब हम मार्केट में जा रहे हैं एंड डिमांड प्रोडक्ट लाइक लक्स सोप, क्लीन ग्लास क्लीनर, सैमसंग टी, ब्रिटानिया गुड डे बिस्किट, बजाज चेतक स्कूटर, लिबर्टी शूज, तो हर एक प्रोडक्ट के साथ उसका नाम, उसका ब्रांड जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है ना? क्यों? सोप के साथ लक्स जुड़ा हुआ है, साबुन के साथ। ग्लास क्लीनर, शीशा साफ करने के लिए कोलिन आता है, कोलिन इज द ब्रांड। टीवी, टीवी कोई भी हो सकता है लेकिन ब्रांड जोड़ सैमसंग। गुड डे बिस्किट तो कोई भी हो सकते हैं लेकिन उसके साथ जोड़ दिया ब्रिटानिया गुड डे, दिस इज द ब्रांड। स्कूटर तो कोई भी हो सकता है लेकिन उसके साथ उसका नाम जोड़ दिया बजाज चेतक। शूज तो कोई भी हो सकते हैं ना, उसके साथ नाम जोड़ दिया लिबर्टी। जब हम किसी प्रोडक्ट के साथ कोई नाम, कोई सिंबल, कोई वर्ड, कोई लेटर, कोई या इन सभी चीजों का मिक्सचर ऐड करते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रांड। क्लियर है पॉइंट? आप भी बॉय हो, राहुल भी बॉय है, गुरप्रीत भी बॉय है, दीपांशु भी बॉय है, तुम सारे लड़के हो, ठीक है? मतलब दिस इज द प्रोडक्ट, लेकिन आपका ब्रांड क्या है? दीपांशु, योर ब्रांड नेम। आपके नाम से जानते हैं लोग आपको, दीपांशु के नाम से। राहुल को राहुल के नाम से जानते हैं, गुरप्रीत को गुरप्रीत के नाम से जानते हैं। सिर्फ एक यू आर द टेंजिबल, ठीक है? सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग के साथ ही नाम नहीं, ब्रांड नहीं जोड़ा जाता, बल्कि प्रोडक्ट के साथ भी ब्रांड को जोड़ा जाता है। योर नेम इज योर ब्रांड, किसी भी चीज का नाम उसका ब्रांड होता है। सिंबल क्या है तुम्हारा? तुम्हारे फेस पे कोई मार्क है, तुम्हारे फेस पे कोई निशान है, पिंपल है, कोई कील का निशान है, दिस इज योर सिंबल। समझ आ रही है बात? तो हर एक चीज का, प्रोडक्ट का नाम, कोई सिंबल, कोई लेटर, तुम्हारा नाम जी से शुरू होता है, दिस इज द लेटर। तुम अपनी आईडी, जब कभी देखा जूम आईडी ओपन करते हो तो मेरे नाम पे आर लिखा आता है, तुम्हारे नाम पे जी लिखा आता है, किरण जोत के नाम पे के लिखा आता है, ठीक है? दिस इज ऑल्सो द ब्रांड, द लेटर इज ऑल्सो द ब्रांड। इसकी बात समझ में आ रही है मेरी? तो कोई भी नाम, कोई भी लेटर, कोई भी सिंबल, कोई भी स्पेशल वर्ड या इन सभी चीजों का मिक्सचर कर दें तो वो हमारा ब्रांड कहलाता है। जब भी हम कोई मार्केट में कोई चीज खरीदने जा रहे हैं तो हमें पता है कि हमने बिस्किट खरीदने हैं, कौन से खरीदने हैं। अगर आपको ब्रांड नेम नहीं पता होगा तो दुकानदार आपको कोई भी बिस्किट दे देगा, चाहे वो अच्छी क्वालिटी का है और चाहे वो बुरी क्वालिटी का है। तो इसलिए ब्रांड नेम पता होना जरूरी है। तभी तो तुम मार्केट में जाके कहते हो कैडबरी की चॉकलेट खानी है, कैडबरी इज द ब्रांड। मंच आपने आपने बोला कि हमने मंच खानी है तो मंच इज द ब्रांड। किटकैट खानी है, किटकैट इज द ब्रांड। आप एक मार्केट में प्रोडक्ट खरीदते हैं वो उसके ब्रांड से खरीदते हैं, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू बाय द प्रोडक्ट इन द मार्केट, ठीक है? अदरवाइज आप मार्केट में जाके प्रोडक्ट नहीं खरीद पाओगे। और इसी के साथ साथ ब्रांड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक ब्रांड नेम होता है, एक ब्रांड मार्क होता है। एशियन पेंट इज द ब्रांड नेम। फॉर एग्जाम्पल, हम पेंट खरीदते हैं एशियन पेंट, वो ब्रांड नेम है, लेकिन उसके द सिंबल ऑफ गट्टू, उसके ऊपर एक गट्टू सा छपा हुआ है, ऑन इट्स टैग इट इज नोन एज ब्रांड मार्क, वो उसका ब्रांड मार्क है। आपने एडिडास आपने एडिडास के लिए शूज खरीदे हैं, तो एडिडास का मार्क कौन सा है? एडिडास इज द ब्रांड नेम, और उसका मार्क कैसे होता है? वो तीन ऐसे साइन बने होते हैं, वो उसका मार्क होता है। नाइकी की आपने कोई शूज खरीदने हैं तो नाइकी का वो टिक का निशान होता है ना, वो उसका ब्रांड मार्क है और नाइकी इज द ब्रांड नेम। वुडलैंड, वुडलैंड इज द नेम, वुडलैंड एक ब्रांड है, वुडलैंड ब्रांड नेम है, और जो उसके ऊपर वो ट्री छवि होती है वो उसका ब्रांड मार्क है। छवि होती है ना ट्री ग्रीन कलर की वुडलैंड पे, तो ये होता है ब्रांड नेम एंड ब्रांड मार्क। किसी भी चीज का सिंबल, निशान
उसका ब्रांड मार्क होता है, कोई भी नाम है वो उस ब्रांड नेम। तो आई थिंक आपको ब्रांड अच्छे से समझ में गया होगा। ब्रांडिंग मैंने आपको बताया था कि जिससे हमारे प्रोडक्ट की अलग पहचान बने, वो प्रोसेस ब्रांडिंग कहलाती है। फिर मैंने आपको ब्रांड समझाया है। अब मैं आपको बताती हूँ ब्रांड नेम क्या होता है। जिस ब्रांड नेम, ब्रांड का वो पार्ट जो हम बोल सकते हैं, विच कैन बी स्पोकन, जिसको हम बोल सकते हैं वो ब्रांड नेम होता है। कोई भी ले सकते हैं, एशियन पेंट, अंकल चिप्स, लक्स, डनलप, एडिडास, जितने भी नाम मैंने आपको बताया जो हम अपने मुंह से बोल सकते हैं, दैट इज नोन एज ब्रांड नेम। जिस नाम जो हम अपने मुंह से बोल सकते हैं वो ब्रांड नेम कहलाता है। ब्रांड मार्क, इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ ब्रांड, ये ब्रांड का वो पार्ट है विच कैन नॉट बी स्पोकन, जिसको हम नहीं बोल सकते बट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इजिली, लेकिन हम उसको पहचान सकते हैं, उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं आसानी से। क्योंकि हम नाइकी का साइन देख के पहचान जाएंगे ये नाइकी है, हम वुडलैंड का साइन देख के पहचान जाएंगे ये वुडलैंड है, हम एडिडास का साइन देख के पहचान जाएंगे ये एडिडास का ब्रांड है। कई बार हम साइन से भी अपने ब्रांड को पहचान लेते हैं, जिसको हम बोलना नहीं चाहते, बोल नहीं सकते, लेकिन उसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, दैट इज नोन एज ब्रांड मार्क। ठीक है, क्लियर है। आप कोई कार खरीदने जा रहे हैं, आपने ओडी परचेज करनी है, ओडी का साइन पता है ना आपको, वो 4 चूड़ियां सी बनी आती हैं उसमें नीचे, गोल 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 4 चूड़ियां बनी होती हैं, तो उससे हम पहचान जाएंगे ये ओडी है, चाहे उसका नाम लिखा हुआ है और नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो दैट इज नोन एज ब्रांड मार्क। अब ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? यस, एनीबडी विलिंग? गुरप्रीत आप मुझे बताओ ट्रेडमार्क क्या होता है? चलो मैं बताती हूँ। जब हम अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड करा लेते हैं अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999, ठीक है, जब हम अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड करा लेते हैं अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट, कानून बनाया गया इसका 1999, तो इट बिकम्स योर ट्रेडमार्क, तो वो ट्रेडमार्क बन जाता है आपका ब्रांड। ठीक है, मतलब ट्रेडमार्क बनने का मतलब होता है कि आपका ब्रांड नेम या आपका ब्रांड मार्क कोई दूसरी कंपनी उसको यूज नहीं कर सकती, क्योंकि आपने उसको रजिस्टर्ड करा लिया है। ठीक है, दूसरी कंपनी बार होता है कि हमारा एडिडास है, वो एडिडास की कंपनी उसको यूज कर पाएगी जिसने उसको रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, अदर कंपनी उसको यूज नहीं कर सकती क्योंकि उसने उसको रजिस्टर्ड ही नहीं कराया। तो इसीलिए जो कंपनी, जब हम अपने ट्रेडमार्क, अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड करा लेते हैं अंडर द ट्रेड एंड मर्चेंडाइज एक्ट, अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999, तो हमारा ट्रेडमार्क, हमारा ब्रांड नेम इज बिकम अ ट्रेडमार्क। द ट्रेडमार्क ऑफ वन कंपनी कैन नॉट बी यूज्ड बाय एनी अदर कंपनी। ट्रेडमार्क ऑफ वन कंपनी कैन नॉट बी यूज्ड बाय द अदर कंपनी। दूसरी कंपनी हमारे ट्रेडमार्क को यूज नहीं कर सकती है। इससे हमारा फायदा है क्योंकि हमें अपने ब्रांड नेम को रजिस्टर करवाना चाहिए, ताकि हमने उसके ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है और कोई दूसरा पर्सन उसको यूज कर सके। उसकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं लेकिन उसके लिए उसको बहुत पैसा पे करना पड़ता है। ठीक है, जो हमारी, अगर हमारी पहचान बन जाती है मार्केटिंग के अंदर, तो हम अपनी हमारी फ्रेंचाइजी कोई भी हमें पैसा पे करके ले सकता है मार्केट में। हमने अपने ब्रांड के ऊपर बड़ा पैसा खर्च किया, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को सुधारने के लिए बड़ा पैसा मार्केट में खर्च किया है, लेकिन कोई भी दूसरा बंदा उसको यूज कर सकता है, उसका नाजायज फायदा उठा सकता है, यूज कर सकता है, अगर हम अपने ब्रांड को रजिस्टर नहीं करवाते हैं। इसलिए ट्रेडमार्क बनाना है हमें, अपने प्रोडक्ट को, हमें अपने ब्रांड को ट्रेडमार्क बनाना है। तो ट्रेडमार्क बनाने के लिए हमें अपने ब्रांड को रजिस्टर करवाना पड़ता है अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। ठीक है, so to bring out the difference between the brand and trademark, it should be clear that all the trademarks are brands
बट ऑल दी ब्रांड्स आर नॉट ट्रेडमार्क। ये लाइन समझ में आई? ऑल दी ट्रेडमार्क्स आर ब्रांड। सारे ट्रेडमार्क ब्रांड होते हैं, बट सारे ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं होते। सिर्फ वही ब्रांड ट्रेडमार्क बन सकते हैं जो अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड करवाएंगे। लेकिन ट्रेडमार्क सारे ब्रांड हो सकते हैं, ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं हो सकते। समझ में गया ये पॉइंट? सबको ब्रांड समझ में आया, ब्रांड नेम समझ में आया, ब्रांड मार्क समझ में आया और ट्रेडमार्क समझ में आया। ये सब हम ब्रांडिंग के अंदर में। अभी ये प्रोडक्ट मिक्स चल रहा है, प्रोडक्ट मिक्स का पहला पॉइंट चल रहा है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग बहुत इजी है, जब आप इसको पढ़ोगे तो बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ गुड ब्रांड नेम मैं आपको कल क्लास में कराऊंगी। बस आज के लिए इतना ही है हमारा कि हमने ब्रांड पढ़ लिया होता क्या है। ब्रांडिंग के अंदर हमने 4 चीजें पढ़ी हैं: ब्रांड, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क और ट्रेडमार्क। क्लियर पॉइंट? अब हम क्वालिटीज पढ़ेंगे, अच्छे ब्रांड में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं या होनी चाहिए। एक अच्छे ब्रांड में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं या होनी चाहिए, इसके बारे में हम कल स्टडी करेंगे। कल क्लास शाम को 4 बजे लगेगी, और जिसने 4 बजे कोई भी इशू क्रिएट किया ना क्लास लगाने, वो एक के लिए लगता है। आज के लिए इतना ही। दीपांशु बड़ी हंसी आ रही है, 4 बजे बेचारा क्लास नहीं लगा सकता। करमवीर, चरणजोत, बात सुन लो भाई मेरी, कल क्लास लगानी है सबने, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।